वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी भाई जान, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 89 टू 92, यानी 89 से 92 की तमाम ख़बरें यहाँ मौजूद हैं। अब आगे हम और देखते हैं। यहाँ देखिए, ये दूसरी तख्ती है जहाँ पर लिखा हुआ है 87 टू 89, यानी 87 से 89 की पूरी ख़बरें यहाँ पर हैं। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है पूरी ख़बरें ही ख़बरें हैं। रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं कुवैत के सबसे बड़े कब्रस्तान सुलैब ख़ात में, यानी इस वक्त हम लोग कब्रस्तान ही के अंदर जा रहे हैं। आप जो देख रहे हैं चारों तरफ से, ये कब्रस्तान का मंज़र है। आप देखें कि ये कितना बड़ा कब्रस्तान है। इतना बड़ा कब्रस्तान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जहाँ तक कि आपकी निगाह जा रही है पूरा कब्रस्तान ही है। अभी हम गाड़ी से नीचे उतरेंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कुछ चीज़ें बताएंगे। क्या उधर से नहीं जा सकता है, कौन है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी, हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमें जनाजे में शरीक होना है और फ़िलहाल हम मैयत का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक जनाज़ा आया नहीं है, तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं। आइए देखें आप यहाँ पर कितना बड़ा कब्रस्तान है। ये कितना लक़ब मैदान में ये कब्रस्तान है जो हमें ज़बान हाल से बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बस हमारे पास में वो कान होना चाहिए, हमारे पास में इबरत की आँख होनी चाहिए, जिसके ज़रिए हम देख सकें कि ये कब्रस्तान हमसे क्या कह रहा है। ये कब्रस्तान हमसे ये कह रहा है कि एक दिन तुम्हें भी यहाँ पर आना है, तो ए आने वाले ज़रा नेकियां लेकर आना, ज़रा तैयारी करके आना, वरना मैं वीरानी जगह हूँ और मैं जो है ऐसी जगह हूँ जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं है। लिहाजा जब मेरे पास में आना तो नेकियां लेकर आना, मेरे पास में आना तो अच्छाइयाँ लेकर आना, मेरे पास में आना तो तौबा करके आना। अभी हम जिस कब्रस्तान के अंदर मौजूद हैं, ये कब्रस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे कई गुना 10-20 गुना ज़्यादा मज़ीद कब्रस्तान है, यानी बहुत ही बड़े मैदान के अंदर ये कब्रस्तान है, जिसे देखकर निहायत हैरत होती है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, ये मकाम हैरत नहीं, मकाम इबरत है। मकाम हैरत नहीं, मकाम इबरत है। हमें इबरत लेना चाहिए। यहाँ पर आकर हमें अपने रब को याद करना चाहिए और हमें अपने गुनाहों पे पछतावा करना चाहिए। हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने रब से करीब होना चाहिए और गुनाहों से दूर होना चाहिए। आइए हम आपको एक ऐसा कब्रस्तान दिखाते हैं जो ख़ास कब्रस्तान है। ये वो कब्रस्तान है जहाँ पर हमारे वो भाई मदफून हैं जो कोरोना के हालत में इस दुनिया से गए हैं, यानी जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। वो हज़रात यहाँ मदफून हैं। तो ये वो कब्रस्तान है। यहाँ की गवर्नमेंट ने उनके लिए अलहदा कब्रस्तान बनाया है। इन्हें भी आप देख सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें इस मर्ज़ मोहलक से महफूज फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े
میرے پیارے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے وہاں تک صرف قبریں ہی قبریں آپ کو دکھائی دیں گی۔ دیکھیں میرے بھائی، دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خدا سے قریب ہو جائیں، گناہوں سے دور ہو جائیں اور نماز کے پابند ہو جائیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ بس یہی مقصد ہے دکھانے کا، اور کوئی مقصد نہیں میرے پیارے بھائی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، صرف اس نیت سے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے دور ہو کر اپنے رب سے قریب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو، اب اپنے بھائی احمد علی کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں آتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔